नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहला जो आपका सवाल होगा, काफी लोगों का सवाल होगा कि भैया कल मार्केट एक मोमेंटम में चल रहा था, आज के दिन मार्केट अचानक से गिरा क्यों है। सारा एक बड़ा लॉजिक सामने आया है। पूरा जो मामला है ना, उसको पलट दिया है। ट्रंप भाई साहब की जीत के बाद एक और खुलासा हुआ, ठीक है, और जिसकी वजह से पूरी जो ग्लोबल मार्केट है ना, ग्लोबल मार्केट में एक डर सा माहौल बन चुका। अब ये चीज क्या थी, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी प्रिडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे, बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे, सारा कुछ चीजें देखेंगे। और कल का मार्केट कैसा रह सकता है उसके बारे में भी चीज देखेंगे। तो देखो, आज के दिन मार्केट में एक मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिला है, ठीक है। अब यहां जो चीजें सामने आ रही है, ठीक है, उस चीजों के बारे में बात करें तो देखो, ट्रंप की जो जीत ने फेड रेट कट पर बाजार की धारणा को बदल दिया है। अब देखो, ट्रंप भाई साहब जो है ना, उनका एक मिजाज ऐसा है। काफी लोगों के जो एक्सपर्ट्स थे, उनका ऐसा रिव्यू आया है कि भाई देखो, ट्रंप भाई साहब जो है वो कभी कभी ऐसा चीज करते हैं कि भाई ये बोलते कुछ और है और फिर करते कुछ और है, ठीक है। ये चीज होती है इनकी। तो ये काफी एक बड़ा इफेक्ट रहता है इन भाई साहब का। दूसरी चीज ये कि इनकी जीत के बाद ना एक और रेट कट वालों के ऊपर डर, फेड रेट कट जो है उसकी जो धारणा थी, मतलब जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ना, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है। और जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में भी दबाव देखने को मिला है, ठीक है। अब चीजें क्या है कि देखो, क्योंकि निवेशकों को संभावित फेड ब्याज दरों में बदलाव और मजबूत अमेरिकी डॉलर की आशंका थी, जिससे सुरक्षित निवेश पर इन संपत्ति के रूप में सोने के अपील कम हो रही है। मतलब चीजें यहां यह है कि एक जो अमेरिका फर्स्ट का जो सिनेरियो वहां चल रहा है, उनकी व्यवसाय समर्थक पहल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है, लेकिन अगर वे अपनी बात पर अमल करते हैं और चीनी आयात पर 60% टेरिफ, ठीक है, ध्यान से समझना, चीनी आयात के ऊपर 60% टेरिफ और अन्य देशों से आयात पर 10 से 20% टेरिफ लगाते हैं, तो इससे मुद्रा स्थिति बढ़ेगी, ठीक है। और मुद्रा स्थिति को नियंत्रित करने की फेड की जो नीति है ना, उसको नुकसान पहुंच सकता है। सारा जो खेल है, ठीक है, वो इसके ऊपर है, जिससे फेड की जो ब्याज दरों में जो कटौती की जो वर्तमान नीति पर जो पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाएगा। अब इससे वैश्विक शेयर बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अब सारी जो चीज है ना, वो यही की है। मतलब देखो, चीनी की आयात के ऊपर, ठीक है, 60% टैरिफ और अन्य देशों से आयात पर 10 से 20% अगर टैरिफ लगाते हैं, तो उसकी जो मुद्रा स्थिति जो है, ठीक है, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और उसको नियंत्रित करने के लिए फिर से फेड को कुछ ना कुछ नुस्खा लगाना पड़ेगा। तो जो बात एक इवेंट जो है वो जाने से एक दूसरा इवेंट के सामने एक और मार्केट में एक सवाल खड़ा कर दिया कि अब हम क्या करें, ठीक है। तो अब चीजें ऐसी है कि देखो, आज फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन से पहले आज शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के डाटा आने वाले हैं, ठीक है। आज शाम को ये चीज ध्यान रखना, शाम को एक डाटा आएगा, मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा कैसा डाटा आया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। पर एक चीज ध्यान रखना, 8 तारीख को यानी कि कल रेट कट का डिसीजन है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इससे ना पूरा मार्केट जो है वो मोमेंटम करेगा। उससे पहले जो पोजीशन बनी है वो इसी वजह से बनी, अगर आपने देखा होगा मार्केट में फॉल तो देखने को मिल चुका, उसके बाद ज्यादातर मार्केट एक होल्ड, एक रेंज को रिस्पेक्ट करता करता मार्केट में पूरा दिन मार्केट में निकला गया है। तो चीजें ऐसी है कि देखो, अभी ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो 4.75% की है, ठीक है, जिसका इफेक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स के ऊपर पड़ेगा। अब देखो, सीधा अगर हम बात करें तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे ना कुछ डिस्कस करने वाला है, मैं आपको ना कुछ चीजें इंप्लीमेंट करना वाला हूं, जिसको आपको कल के लिए खास फॉलो करना है, ध्यान देना है उस लेवल के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां से ही एक
नया मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि एक रेट कट का जो सिनेरियो है जिसकी वजह से आपको थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। आज मैंने टेलीग्राम पे कुछ डाटा भी शेयर किया था, आपको पता है काफी कुछ डाटा शेयर किया था, कुछ एक लेवल भी मैंने शेयर किया था, वहां से भी एक मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो आज का दिन ऐसा ही था, मतलब सुबह से ही हमारे जो सारे टारगेट्स थे वो हिट होते हुए देखने को मिले थे। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में ही देखने को मिला है। अब सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखिए भैया, ये है लाइव प्रूफ। ठीक है, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, चार्ट बनने के पहले मैंने बता दिया था। ठीक है, ये है लाइव प्रूफ आपके सामने कल का एनालिसिस का। ठीक है, मार्केट में मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया था कि मार्केट इस रेंज में चल रहा है। इस स्ट्रक्चर को, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को काटना पड़ेगा और इस लेवल को काटना पड़ेगा। जैसे ही इस लेवल को काटेगा 24,438 के नीचे, तो यहां से आपको ये सब टारगेट आते हुए देखने को मिलेंगे। देखो, यहां से पहला टारगेट हमारा 24,380 था, हिट हो गया। उसके बाद 24,300 के आसपास का एक टारगेट था, वो भी हिट हो गया। और इसके नीचे भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी। यहां से भी आप देख सकते हो किस तरीके की सेलिंग आई हुई है। तो जो भी मैंने आपको लेवल बताया था, जैसे ही मेरा जो सेलिंग का लेवल एक्टिव हुआ, ठीक है, यहां से जो सेलिंग का लेवल एक्टिव हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली जो मार्केट है वो सेलिंग मोड में ही देखने को मिला है। ठीक है, ये लाइव प्रूफ है आपके सामने कि किस तरीके से लेवल काम करते हैं। अब देखो, यहाँ बैंक निफ्टी का लेवल है। ठीक है, प्रूफ है ना, ये देखो आपके सामने है। ये चीजें आपको बनने से पहले बता दी जाती है। देखो, यहाँ 52,194, यहां से अगर मार्केट काटता है तो यहां से एक लेवल आएगा 52,123 का, और इसके नीचे रहेगा तो मार्केट में क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी। जाके लास्ट वाला वीडियो देख लेना, प्रूफ आपको मिल जाएगा। यहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, ऐसा मैंने बोला था, और 52,000 के नीचे भी मोमेंटम आएगा। यहां से आप देख सकते हो कहां तक का मोमेंटम आया हुआ है, 51,750 तक मोमेंटम आया हुआ है। तो ये चीजें होती है। अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं कि भैया अब सारा जो चीज है, सारा जो मामला है वो अलग बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है गाइस। ठीक है, इवेंट से पहले पहले ना थोड़ा सोच समझ के कदम रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, यहां से ना एक मोमेंटम आया, ध्यान से समझना, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी। ये जो रेंज बनी हुई है, एक मिनट, यहां से इस टाइप की, देखो ये जो रेंज बनी है ना, बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात कर लेता है। ठीक है, ये, और उसके बाद ये मैंने आपको ये फ्लैग एंड पॉल समझाया था कि ये एक पॉल है, यहाँ एक फ्लैग है। मार्केट इस टाइप के स्ट्रक्चर में जा रहा है। मार्केट अगर इस रेंज को काटेगा तो यहां से डाउन साइड का डीप आएगा, और अपर साइड में जाएगा तो अप साइड का डीप आएगा। अप साइड के लिए मैंने आपको एक लेवल भी बताया था 52,500। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, एक नेक्स्ट तेजी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, 250 के नीचे आएगा तो सेलिंग मोड में मार्केट चला जाएगा। आप देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट सेलिंग मोड में चला गया। अब क्या करना है, तो देखो, जो ब्रेकडाउन होना था वो तो हो चुका है। ठीक है, पर अभी एक चीज और है, एक चीज और है। अगर आप देखा होगा, मार्केट ना बैंक निफ्टी में मोस्टली इस लो को काफी टाइम तक होल्ड करने की ट्राई करी गई है। देखो, 51,750 के आसपास अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम होल्ड करने की ट्राई करी गई, और यहां भी अगर आप देखेंगे तो इसी रेंज के बीच में मार्केट को होल्ड करवाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो ये रेंज कौन सी है, तो 52,100। ठीक है, और नीचे की साइड 51,750। अब इस चीज का मामला क्या है, देखो 51,750 के नीचे मार्केट आता है तो मार्केट में एक नेक्स्ट जो सेलिंग है वो सेलिंग बन सकती है। ये पहली चीज। इसके नीचे एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 51,500 का, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, पोर्ट राइटर्स का बेस भी है। तो यहां एक इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है अपसाइड के लिए। जब तक मार्केट 52,100 को नहीं निकालता है तब तक एग्रेसिव बुल साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। ठीक है, 52,000 और 52,100 एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, इस लेवल को काटना पड़ेगा, तभी कुछ मार्केट में बुल्स का मोमेंटम पॉसिबल है। तब तक थोड़ा शांति से बैठना ही इस रेंज में अच्छा रहेगा। 51,750 के नीचे मार्केट रहेगा तो फिर यहां से ना एक सेलिंग प्रेशर, यहां से डाउन साइड का एक मोमेंटम और नीचे की साइड आता हुआ देखने को मिलेगा। तो चीजें काफी साफ है, मैंने आपको सबसे पहले ये समझा दिया।
अब देखो एक और मैं चीज आपको समझाना चाहता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लेंगे ना तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। देखो बैंक निफ्टी में आप देखे, यहां कौन आया है? बायर आया है, ठीक है, बुल आया है। यहां भी कौन आया? बुल आया, मतलब बायर आया है। इधर भी जो है ना, इधर भी बायर है ना, बायर वो ट्राई कर रहा है, मतलब बुल जो बैठा है ना वो इधर बैठा है, इस रेंज के आसपास बैठा है, ठीक है। यहां सेलर बैठा है इस रेंज के आसपास, ध्यान से समझना। ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के आसपास सेलर बैठा है, इस रेंज के बीच में, ठीक है, इस रेंज के बीच में यहां कौन बैठा है? सेलर। मतलब सेलर ट्राई कर रहा है कि मार्केट को कैसे भी करके इस रेंज के नीचे ही रखा जाए। तो चीजें ऐसी है, बुल का जो स्टॉप लॉस पड़ा होगा ना, मेरे ख्याल से 52,750 से 52,700 के नीचे रहना चाहिए। तो जब तक मार्केट इसको काटेगा नहीं, ये जो बुल भैया है, ठीक है, वो यहां से निकलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने काफी टाइम से मार्केट को होल्ड किया, पूरे दिन 10 बजे से 3 बजे तक मार्केट को यहां होल्ड किया है, ठीक है। तो यहां उन लोगों ने पोजीशन बना के रखी है, अपर सेलर बैठा है, देखो अपर साइड में यहां सेलर बैठा है। तो सेलर की पोजीशन है ना वो वहां 52,100 के एबो रहेगी, ठीक है, कि इसके ऊपर निकलता है तभी यहां से 250 और 500 का लेवल जो है वो ओपन हो सकता है। तब तक मार्केट में यही जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में मार्केट चलता रहेगा। एक रेंज को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने दो, उसी के बाद ही एक मोमेंटम मिलेगा। अपर साइड में 52,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में, मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, नीड टू सस्टेन, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करना बैंक निफ्टी के लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अनदर थिंग इज 51,750 बिलो बैंक निफ्टी कैन बी अदर सेलिंग प्रेशर, ठीक है, मार्केट में एक और सेलिंग प्रेशर वो बना सकता है नीचे की साइड, ठीक है। तो 750 के नीचे थोड़ा बियर ध्यान रखे, 52,000 52,100 के ऊपर बुल ध्यान रखे, ठीक है। नीट एंड क्लीन, काफी इजी लाइन में मैं आपको समझा रहा हूं, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ी करूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं है, ठीक है। एक ही चीज को मतलब घिसा पिटा के मैं आपको समझाऊं तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाएंगे ना तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये जो स्ट्रक्चर था इस स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक डाउन किया है, ब्रेकआउट किया है, सॉरी, ठीक है। यहां से ये जो स्ट्रक्चर है इसको यहां से ब्रेकआउट किया है। अब मार्केट इस रेंज में गया है, इस रेंज के आसपास यहां से सेलर एक्टिव हुआ है, ठीक है, इस दो रेंज के आसपास सेलर एक्टिव हुआ है। अब इस रेंज के आसपास जो बायर है वो बायर ट्राई कर रहा है मार्केट को होल्ड करने की, काफी टाइम होल्ड किया है, देखो यहां से इस रेंज के बीच में मार्केट ने काफी टाइम होल्ड किया है। तो अब ना ये जो रेंज है ना, इस रेंज को कटने दो, ठीक है, इस रेंज को कटने दो। ये अगर मार्केट रेंज काट देता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो फिर आ सकता है 51,500 का, और उसके नीचे फिर 51,000 का लेवल ओपन हो सकता है। तो यहाँ एक बड़ी रेंज है, ठीक है, यहाँ एक बड़ी रेंज है, इसके बीच में 400-500 पॉइंट की रेंज इसमें है। पर यहाँ जो पॉइंट है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, इस रेंज के बीच में किसी एक साइड का मोमेंटम आने दो, उस साइड का मोमेंटम आपको चेज करना चाहिए। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होना दो, उसी के बाद अगर एंट्री करोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यहां समझ लो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझो। यहां ना सेलर बैठा है, मतलब सेलर जो है वो बार बार ट्राई कर रहा है, देखो यहां से मार्केट को पटक रहा है बार बार, जब जब मार्केट आता है 24,500 के आसपास मार्केट को रिवर्स कर देता है। अब मार्केट के पास एक देखो बुल एरिया इधर है, ध्यान से समझना, ठीक है। मार्केट ने काफी टाइम इसको होल्ड किया, इस रेंज को, ठीक। देखो यहां मार्केट आया था, मार्केट ने निफ्टी ने यहां से बाउंस किया, दूसरी बार इधर क्लोजिंग करी थी, गैप अप हो गया था, इधर भी क्लोजिंग करी, मार्केट गैप अप हो गया था। अब मार्केट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास आया है, कैसे भी करके सेलर को इस रेंज को काटना पड़ेगा, तभी यहां से एक और विंडो ओपन होगी 24,000 की, ठीक है। ये जो रेंज है ना वो उसी के बाद ओपन हो सकती है, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे 24,000 का सपोर्ट लेवल है, और उसके नीचे 23,800 का एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो चीजें बेसिकली यह है कि ये यहां एक बायर बैठा है, ठीक है, यहां एक बायर बैठा है, फिर उसके ऊपर इधर भी कौन बैठा है?
बायर बैठा है, ये दो रेंज के ऊपर बायर बैठा है, यहां भी और यहां भी, यहां अभी भी बायर बैठा है। ठीक है, यहां बायर बैठा है 24,150 के आसपास। अब इसके नीचे गया ना तो सीधा 24,000 का एक और मार्केट में मोमेंटम आ सकता है वहां से। ठीक है, अब सेलर है ना, सेलर बड़ा सेलर इधर बैठा है 24,500 के आसपास। तो चीजें साफ है, सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। अब थोड़ा डीप जाते हैं। ठीक है, देखो गाइस लाइक जरूर कर देना, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं, मुझे पता है। तो चीजें ऐसी होती है कि जितना सीखोगे ना उतना ही आपको काम आए। अब देखो यहां खेल क्या हुआ है, सारे के सारे जो हमारे टारगेट्स थे वो तो हिट हो चुके। ठीक है, डाउन साइड का जो भी लेवल बताता, जैसे हमारा लेवल ट्रिगर होता है उसके बाद लोगों को पता है किस तरीके का जो मोमेंटम होता है वो शुरू हो जाता है। देखो अभी ना एक चीज ध्यान रखना, यहां से देखो मार्केट में आज के दिन दो बार एक सेलिंग आई है, दो कैंडल में। ठीक है, एक घंटे में एक बड़ी सेलिंग आ चुकी, उसके बाद मार्केट को यहां से होल्ड करवाया गया है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब यहां से इसको ऊपर जाना पड़ेगा या तो यहां से इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब पॉसिबिलिटीज क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो चीजें ऐसी है कि अभी अगर हम देखें तो यहां एक सपोर्ट लेवल बनाने की ट्राई करी जा रही है। ठीक है, और यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है 24,300 का, और नीचे की साइड ना ये भी एक छोटा मोटा एक रेजिस्टेंस एरिया ही है। तो मार्केट बेसिकली इस रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो अब अपर साइड में ना जब तक मार्केट, अगर हमें मोमेंटम भी चाहिए कि कहां से मोमेंटम आ सकता है, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये बायर का एरिया है। मार्केट अगर इस रेंज के नीचे रहेगा 24,150 के नीचे, तो मार्केट में सेलिंग जो है ना वो और मार्केट में बन सकती है, क्योंकि जो बायर है ये बायर ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि बायर ना पूरी तरीके से देखो यहां होल्ड किया है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, पर फिर भी सेलिंग आ जा रही है। अपर साइड में जो ये रेंज बनी है ना, इस रेंज में काफी टाइट चीजें बनती हुई देखने को मिल रही है। ये जो रेंज है ना, इस रेंज के बीच में सेलर बैठा है। कौन बैठा है? सेलर बैठा है। तो मतलब मार्केट में चीजें, मैं आपको एक कंक्लूजन बता दूं कि 24,300 के ऊपर मार्केट जब तक नहीं रहता है, ठीक है, तब तक यहां से जो बुल है ना, बुल थोड़ा शांति से बैठे। ठीक है, मोमेंटम इस लेवल के ऊपर ही मेरे ख्याल से सस्टेन करेगा, तभी एक इसके ऊपर मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां से फिर 24,400 का एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, और उसके बाद 24,500 का। तो अपर साइड में अगर आप बेसिकली देखें ना, तो 100 पॉइंट के लेवल है, और 24,300, 24,400 और 24,500। ठीक है, ये 300 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये स्ट्रॉन्ग सेलर का एरिया है। मार्केट को कैसे भी करके निफ्टी को 300 पॉइंट जो है, ठीक है, 300 पॉइंट को उड़ाना पड़ेगा, तभी एक मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। नीचे की साइड 24,150 के नीचे जाएगा, तो फिर यहां से 24,000 का जो एक डीप है वो भी हमें खुलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो लेवल टू लेवल चलोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। काफी इजी तरीके से समझाने की ट्राई करिए। ठीक है, और देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं ना लाइव मार्केट में डाटा शेयर कर देता हूँ, उससे काफी हेल्प मिलती है लोगों को। और मैंने मॉर्निंग में ही जैसे ही मतलब मैंने कमेंट्स देखे ना, काफी लोग मतलब अच्छे से मोमेंटम चेज कर लिए थे। काफी लोगों के कमेंट्स आए कि सर जैसे ही आपका लेवल ट्रिगर हुआ, हमने सेलिंग साइड का मोमेंटम चेज कर लिया है। तो देखो ये खुशी मिलती है। ठीक है, काफी लोगों के कमेंट्स आए थे। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा मार्केट होता है, इस टाइप का सीनरियो हो जाता है, तो उसमें थोड़ा तो फिर आपके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, ये चीजें होती है, पर थोड़ा थोड़ा अगर आप सीखते रहोगे ना तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज लाइक कर देना। ठीक है, लाइक करोगे ना तो क्या होता है, खुशी मिलती है, इसमें कोई हमें वो नहीं हो जाता। ठीक है, पर खुशी मिलती है कि हाँ भैया लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।